हम पौधे लगाएंगे ही नहीं, पौधों के कुछ एक आयुर्वेदिक गुण हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। जी दोस्तों, आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियां हैं जो हमारी शारीरिक समस्याएं जो भी होती हैं उनसे निजात दिलाती हैं। जी, आप ये देख रहे हैं पौधा, मरुए का पौधा। मरुए के पौधे को घरों में भी, गमलों में आसानी से लगाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, सुगंधित इतना है ये पौधा कि बस हाथ लगाते ही हाथों में भी सुगंध हो गई। बहुत ही खुशबूदार है। मरुए का पौधा आयुर्वेद में बहुत गुणकारी माना जाता है और ये बहुत गुणकारी पौधा है। किसी भी प्रकार की हानि इस पौधे से होती ही नहीं। जी दोस्तों, इसके पत्तों में चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके पत्तों के अंदर पोटेशियम होता है और फाइबर होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, विटामिन B6, इन सब का बहुत अच्छा ये स्रोत है। जी फ्रेंड्स, यानी न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पौधा है। और ये जो काले रंग के देख रहे हैं आप, ये इसके पके हुए बीज हैं और बाकी ग्रीन वाले हैं वो बस पकने की तैयारी में हैं। इस तरह के इसके बहुत छोटे राई के दाने से भी छोटे बीज होते हैं और मेडिसिनल दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। खास तौर से बच्चों के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो बहुत बेचारे परेशान रहते हैं। बच्चों के पेट में दर्द रहता है कीड़ों के कारण, तो पेट के कीड़े कि ये एक घरेलू दवा है। यानी मरवे की चटनी बच्चों को आप खिला सकते हैं और अगर बहुत छोटा है तो 5-7 पत्तों को आप पीस करके उसका जूस निकाल करके भी बच्चों को दे सकते हैं। यानी पेट के कीड़े पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और भी अगर किसी तरह का पेट के अंदर इन्फेक्शन हो तो भी आप इसे काम में ले सकते हैं, यानी इसकी चटनी बना करके। और भी देखते हैं धीरे धीरे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। फूल भी देखिए बहुत ही सुंदर सा है। जी, ये इस तरह के मैरून मैरून रंग के इसके फूल होते हैं। पहले ग्रीन कलर के होते हैं और धीरे धीरे करके मैरून, यानी जैसे जैसे ये पकते हैं कुछ इस तरह के लालिमा लेकर के ये तैयार होते हैं। जी दोस्तों, आजकल हमारा खाना ही थोड़ा सा गड़बड़ रहता है और इस कारण से कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, अपच की समस्या बहुत बार हो जाती है। तो अपच की समस्या से भी निजात दिलाता है, यानी अपच की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। साथ ही साथ में अगर आपको भूख नहीं लग रही हो तो भी ये पौधे बहुत आपके लिए लाभदायक हैं। जी हाँ, आप जैसे ही जो भी चटनी बनाएं उसमें बस इसके 10-15 पत्ते तोड़ लीजिए और तोड़ करके साथ में पीस लीजिए और अलग से ही अगर आप इसकी चटनी बना करके खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बहुत खुशबू वाली और बहुत ही अच्छी सी इसकी चटनी बन करके तैयार होती है। जी, और फिर दवाई तो दवाई है। जी, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी जो भी बातें होती हैं, यानी कोई भी इस तरह की बीमारी हो जिसमें कफ जम रहा हो आपको या सर्दी जुकाम हो रही हो तो उसमें भी आप इसकी चाय बना करके पी सकते हैं। जी, चाय बस बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे कि आप तुलसी जी की चाय बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे के वैसे इसे काम में लेना है। चलिए, ये थी छोटी मोटी बातें। अब जिसके लिए वीडियो बनाया है दोस्तों उस पर बात हो जाए। जी, माइग्रेन के लिए ये पौधा विशेष 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 उपयोगी है। यानी माइग्रेन के अंदर अगर किसी को कोई समस्या है माइग्रेन की तो इससे जो है बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। जी, इसको कैसे यूज़ करना है, 8-10 पत्तियों का रस निकालिए और 8-10 पत्तियों में से रस निकलेगा 2-4 बूंदे, और वो 2-4 बूंदे जो हैं आप जिस भी पेशेंट के माइग्रेन है उसके नाक के अंदर 1-1, 2-2 बूंदे जो है नाक के अंदर डालें और थोड़ा सा ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें। जी, 2-2 बूंदे डाल लीजिए और ऊपर उसको सांस के साथ में ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें। इस तरह से माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर पाते तब आप मरवे के पत्तों का लेप जी मस्तिष्क पर लगा सकते हैं।
यानी माथे के ऊपर जहाँ आपको हेडेक हो रहा है, मरवे के पत्तों की चटनी बनाइए और उसको आप उसका लेप बना करके लगा लीजिए, तो भी निजात मिलती है। यदि आपके मुंह में बदबू है, किसी के मुंह में बदबू होती है, तो इसके पत्तों को चबाया जा सकता है और बहुत ही सुगंधित सा पौधा है जी। और पत्तों को चबाने से मुंह की जो दुर्गंध होती है, वो मुंह की दुर्गंध बिल्कुल ठीक हो जाती है। कफ की समस्या में खास उपयोगी है, आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं जी। दोस्तों, इसका सेवन आप चटनी बना करके कर सकते हैं। आप कहेंगे चटनी कैसे बनेगी? बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि पुदीने और धनिए की आप बनाते आए हैं जी। और कैसे काम में लेना है, आप चाय में जैसे तुलसी जी को काम में लेते हैं डाल करके, ठीक वैसे ही आप इसे काम में ले सकते हैं। दोस्तों, मैं सोचती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको, और उपयोगी तो है ही, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो बस पेट में कीड़े होते होंगे, तब आप इसे दीजिए। हेडेक हो रहा हो किसी तरह का, तब भी आप इसे लीजिए। अरे ज़्यादा नहीं, जुकाम खांसी हो गई हो, तब आप इसे लीजिए। कब्ज की समस्या हो, ज़्यादा हो, तो भूख न लगती हो, तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, है ना काफ़ी उपयोगी वीडियो ये मरुआ का पौधा। और वायरस का कोई अटैक होने की तो बात ही नहीं, बहुत एंटीवायरस ये पौधा है। इसकी सुगंध से ही किसी तरह के इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते। चलिए इस पर फिर एक नया वीडियो बनाते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इतना ही काफ़ी है। इतनी सारी बातें जो शेयर कर ली। जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दीजिए जी, ताकि मुझे मिलता रहे मोटिवेशनल, और साथ ही साथ नई वीडियो लेकर के आते रहें कुछ इस तरह से उपयोगी जानकारी के साथ जी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी उपयोगी जानकारी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से ही, बस बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए जी। रात काफ़ी गहरी हो रही है और ऐसे में बनाया हमने वीडियो, तो मैं सोचती हूँ अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।